है और कभी निष्फल नहीं जाती। एकादश का व्रत करता है, उसको जिस तरह माता बच्चे की रक्षा करते हैं उस तरह एकादश का व्रत प्राणी की रक्षा करता है। तुलसा जी की बहुत बड़ी महिमा आप लोगों ने सुनी होगी। तुलसा जी को हमेशा पूजा करें, पूजा करने के बाद उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। उसके पत्ते तोड़ करके दांत नहीं लगाने, जल में डाल कर पीना चाहिए। एंटीबायोटिक का काम करती है। क्या हो गया, क्या बात हो गई भाई? क्या कर समझता हाँ, ये माता को आशीर्वाद मिला हुआ है, ये माताओं को आशीर्वाद मिला हुआ है, बात को छुपा नहीं सकती है। युधिष्ठिर महाराज थे, जब महाभारत हो चुका था तो युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र में जाकर के पिंडदान कर रहे थे, जल दे रहे थे अपने पूर्वज को। द्रौपदी कहती है कि बेटा एक काम का वो कारण है ना, उसका भी नाम का एक पिंडदान कर दे। माता कर्ण का मुझे गोत्र भी नहीं पता है, मैं कैसे तो पिंडदान कर सकता हूँ? बेटा एक काम कर, तू ये समझ जो तेरा गोत्र है वही कर्ण का गोत्र था। माता समझने में और होने में अंतर होता है। अगर समझा जाए तो बात अलग है। आप कहते तो गोत्र तो वो नहीं है तो मैं कैसे पिंडदान कर सकता हूँ? बेटा ना, एक काम तो पिंडदान कर ही दे। माता जो आत्मा थी ना, इतनी झकझोर रही थी और बार बार कहती है कि बेटा एक काम तो पिंडदान कर दे। माता वास्तव में अगर आप कहती हैं तो मैं पिंडदान कर सकता हूँ, परंतु आप इतना प्रयास उसके लिए क्यों कर? कहते जो गोत्र तुम्हारा है गोत्र उसका था, आप क्या समझ रहे आपके परिवार का था। माता कुंती कहती है कि ये आपका भाई था, और सारी कथा भी बता दी कि ये कान से उत्पन्न हुआ था जब मैं कुमारी थी। युधिष्ठिर महाराज कहते माता इतनी बड़ी बात को आज तक आपने हमको नहीं पता, छुपा के रखा। आज से मैं श्राप देता हूँ, ये माता है ना किसी बात को छुपा नहीं पाएंगे। और उसी दिन से माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, जरा से कोई बात होती ना सबसे पहले बताते। एक दूसरे को जब तक नहीं बताते ना तब तक उनको अंत नहीं मिलती है। हमें धर्म में बात जो आ रही ना, हो सकता कोई बात होगी छुपी हुई, बताने थी तो बता दे, सही थी। मेरे कहने का मतलब है भगवान की जो भजन कीर्तन है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुलसा जी पूजा करते हैं, उनकी पूजा व्यर्थ नहीं जाती। एक बार एक सज्जन थे, राजा थे, राजा ने क्या काम किया, अपना एक सैनिक था जो हिंदू नहीं था, जो वहां से जा रहा था किसी काम से, बोला कि मैं छुट्टी जा रहा था, छुट्टी उसको दे दी गई। छुट्टी से जा रहा था, रास्ते में क्या दिखता है कि दो आदमी चले आ रहे, दो प्राणी आ रहे थे जिनका विकराल रूप था, बड़े बड़े दांत थे और हाथों में डंडा भी था, पास था बांधने के लिए। उनको देखकर कहने लगा कि तुम लोग कौन है? जब राजा के पास वो दूध कानून का जो मंत्री था छुट्टी से लौट गया था, उसके गले में तुलसा की माला थी। उसने पूछा भाई ये तुलसा जी की माला, आप लोग तो तुलसा की पूजा करते नहीं है, गंगा जी को स्नान नहीं करते हो, ये तुलसा की माला आपके गले में क्यों? तो बताता है मुझे रास्ते में जा रहा था तो मुझे दो प्राणी मिले, विकराल रूप था, लगा आप लोग शायद उनको यम के दूत कहते हैं। मैंने उनको देखा, देखने वाला कहा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो भाई एक प्राणी आएगा यहाँ गाड़ी चलाता हुआ, और गाड़ी वाला ना उसको खूब जोर से मारा हुआ, जो गड्ढा है ना सामने, इस गड्ढे में गाड़ी का पहिया चला जाएगा, और पहिया गाड़ी में जाएगा ना तो जो बैल है ना उनके सिर पैसे वो जुआ होता है उतर जाएगा, और जब उतरेगा तो बैल को मार कर जाएगा। बैल जब उनको मारेगा ना तो उनके प्राणों को लेकर थम जाएंगे। तो आज तो कोई प्राण ये नहीं बता पाता प्राण क्या होता है, कैसे होते हैं। मैं जब देखता हूँ आज क्या लेकर के जाएंगे।
कहला मैं वहीं रुक गया था और उसी तरह से गाड़ी आई, उसी तरह से गाड़ी वाला मार रहा था उसको, और मारते मारते वो जैसे गड्ढे में पहिया ले गाड़ी का जुआ उतर गया, बैल ने मारना प्रारंभ किया। जब बैल मार रहा था तो उसके प्राण में निकल गए। लौट के जाने लगे तो मैंने पूछा जाता था ना प्राण कहाँ है, कि नहीं हम नहीं ला पाए। मैं क्या हुआ, आप तो गए प्राण लेते गए। कमर प्राण लेने के हम गए थे और प्राण लेने थे हमको। जब उसको बैल ने ऊपर से मारा ना तो ऐसी जगह पर जाकर गिरा, वहां पर एक तुलसा जी का वृक्ष था, उसके नीचे प्राण निकले। वहां पर हम उनको नहीं ला सके, वहां पर भगवान के विद्वान आ गए और उसमें बैठ के भगवान तुलसा जी पूजा करता ना तो कभी पूजा उसकी व्यर्थ नहीं जाती। तुलसा जी की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है तुलसा जी पूजा करता है उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। कहता है उसी दिन से तुलसा जी गले में माला पहनी हुई है। और संत लोग कहते हैं जो आदमी अंत समय जाता है ना तो तुलसा जी और गंगा जल उसके मुंह में डाला जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। राजन इसी तरह के एकादश का व्रत होता है। आज एकादश का व्रत होता है, वो माँ की तरह बच्चे की रक्षा करता है। सुखदेव स्वामी कहते राजन मनु के पुत्र थे नभग और नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए थे अम्बरीश महाराज। ये अम्बरीश एकादश का व्रत करते थे और ऐसा व्रत करते थे कि एक बार व्रत था एकादशी का, इन्होंने मंदिर में पूजा की, पूजा करने के बाद जाने लगे तो पंडित जी महाराज थे उन्होंने कुछ लड्डू दे दिया। अब प्रसाद था उसकी मना नहीं कर सकते, प्रसाद की मना भी नहीं करना चाहिए। कथम सुतर अब प्रसाद है, मना भी नहीं करना है, आज एकादशी खाना भी नहीं है। उस प्रसाद को रख भी नहीं सकते थे, ऐसे हाथ में रखा। और कथा में ऐसा था जब एकादशी समाप्त हो गई उसके बाद प्रसाद को ग्रहण किया। फिर रोजाना जाते मंदिरों में पूजा करते थे, पूजा करने के बाद झाड़ू लगाते और भगवान की प्रार्थना करते थे, बैठ जाते थे, कई घंटे तो बैठ पूजा करते थे। एक दिन इन्होंने व्रत किया हुआ था, कार्तिक का महीना था, 5 दिन लगातार व्रत किया हुआ था। एकादशी को उद्यापन करना था। इन्होंने व्रत का अध्यापन करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण बुला के वो सब दान दिया और भोजन की ब्राह्मण भोजन करा। जब ब्राह्मण भोजन करा रहे थे उसी समय ऋषि आ गए जिनका नाम था दुर्वासा। और गुस्सा करते थे और गुस्सा करके जरा से श्राप भी देते थे। मैं आपके हम प्रसाद ग्रहण करूंगा, भोजन ग्रहण करने वाले। चलिए बैठे हमारे नहीं, अभी मुझे पहले गंगा स्नान करने जाना है, कल गंगा जी में स्नान करके आऊंगा और फिर आपके यहाँ आके भोजन करूंगा। ठीक है महाराज। अब महाराज दुर्वासा जी गए, गंगा जी में स्नान किया और स्नान ऐसा किया कि स्नान करते चले जाए, बाहर नहीं करते। इधर द्वादशी समाप्त होने वाली थी। अमरीश राजा कहने लगे कि द्वादशी अगर समाप्त हो गई, त्रयोदशी लग गई तो मेरा जो पुण्य मैंने किया समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों का ऐसा नियम है कि एकादशी व्रत करते हैं द्वादशी के अंत तक कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, व्रत को खोलना चाहिए। आज एकादशी है ना, कल द्वादशी आपकी 9:08:44 तक है शाम को, उससे पहले व्रत खोलना ही खोलना है। मैंने एक बताया तो पहले पंडित जी आज रात को रुक जाए एकादशी तो ये उतना ही बहुत है, कल शाम तक क्यों रुकवा रहे हो? तो सूर्योदय के बाद में पूजा करो और पूजा के बाद में व्रत खोल सकते। अमरीश ऋषि जो थे उन्होंने व्रत किया हुआ था और व्रत भी ऐसा था निराहार। 5 दिन हो गए व्रत करते हुए। एकादशी व्रत किया, उद्यापन किया, द्वादशी समाप्त होने वाले थे। ब्राह्मण पूछा हमारे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को आपका निराहार व्रत है, निर्जला व्रत क्या हुआ है, आप एक काम पर जल ग्रहण कर लीजिए, आपका व्रत भी खुल जाएगा और अतिथि का निराहार भी नहीं होगा। महाराज जल ग्रहण कर लिया। ये जब द्वादशी खत्म हो गई तो तुलसी लगने लगी, तुलसी लग गई। उस समय दुर्वासा से गंगा जी स्नान के बाहर आए। जब आए तो देखा और इस राजा कोई कष्ट नहीं बोला। इसका एकादशी का व्रत इसने किया था, उसका अध्यापन किया था, इतना पुण्य इसने किया, तो इसका पुण्य समाप्त हो गया और इसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्रोध भी नहीं हो रहा, चेहरे पर कोई शकल भी नहीं है। ध्यान किया, ओ
जल गया कर लिया, थोड़ा सा गुस्सा करने लगे और गुस्सा क्या हुआ, उन्होंने बाल को खींचा और जमीन पटका, उससे कृत्या उत्पन्न हो गई। मारने लिए क्या किया है कि काम करिए कि दुर्वासा को मार दीजिए, और कृत्या जो थे दुर्वासा के पीछे दौड़ने लगे। महाराज कृत्या को देख करके दुर्वासा ऋषि थे भगवान शंकर के पास चले गए। शंकर भगवान ने देखा कि भगवान ने कृत्या को मार दिया, और कृत्या मारने के बाद में भगवान के जो त्रिशूल था अम्बरीश के पीछे दौड़ने लगा। अम्बरीश चारों तरफ भागने लगे, भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान ने कह दिया, माने ये त्रिशूल तुम्हें परमात्मा का, मैं आपका कुछ सहयोग नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी मेरे पास गए, ब्रह्मा जी कह दिया कि मैं भी कुछ सहयोग नहीं करूंगा। एक काम करिए, अब सीधे विष्णु भगवान के पास चले जाइए। अब विष्णु भगवान का त्रिशूल चक्र है, और उसके लिए बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु कह दिया, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको अम्बरीश राजा के पास ही जाना पड़ेगा। महाराज अम्बरीश राजा के पास में आए और आकर उनके हाथ जोड़ खड़े हो गए, प्रार्थना करते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, तो चक्र था ना, तो धीरे धीरे शांत होता चला गया। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को कष्ट देता ना, मैं उसको जितना कष्ट हो सकता है ना प्राणी को, उससे ज्यादा कष्ट प्राण को दिया जाता है। ये भगवान के भक्तों का अनादर करता है, उनको कष्ट देता है। भगवान की एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो ध्यान करो, फिर भी कर लो तो अच्छा रहता है। न कर सको कोई बात नहीं है, परंतु एकादशी का व्रत करना चाहिए। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सोवन, बंसी बरसावत तो कृष्ण नाम सोना। हरि बाबे आयलिया बाबे आयलिया ओबे कपिया मिलन को आगे
हुए थे जिनका नाम था सगर। जिनके 7,000 पुत्र हुए थे, जिसका उद्धार भगवत महाराज ने और गंगा जी के द्वारा किया। इनके पुत्र हुए सत, और सत के पुत्र हुए थे सिंधुदीप, और सिंधुदीप के पुत्र हुए थे अल्तान। मतलब इसी संग्राम में सौदास हुए थे, और सौदास के असमन हुए थे, असमन के मूलक हुए, मूलक के पुत्र हुए थे दशरथी महाराज। दशरथी के पुत्र हुए एड़क, और एड़क के पुत्र हुए थे राजा विश्वसह, विश्व के खड़गवाग, खड़गवाग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और रघु के पुत्र हुए थे अज, और अज के पुत्र हुए थे दशरथ। आपने सुन लिया था, ये सूर्यवंश के कुल का वर्णन है। और इसमें से ज्यादा ने जो काम किए थे उनका थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वर्णन इसमें आता है। ये दशरथ जी के पिताजी थे, इनका नाम था अज। आज बहुत बड़े तपस्वी राजा थे, और ये जो राजा एक बार तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन करने के बैठे हुए थे, और सुबह का समय था। तपस्या करने के बाद में जल लिया, और जल लेकर के पीछे की तरफ डाल दिया। अभी रावण आया था तो युद्ध करने के लिए, और इन्होंने देखा कि जल को पीछे की तरफ फेंक दिया इस तरह। इनको शंका होने लगी, क्योंकि जल जब जाते हैं तो आगे तक जाते हैं सब लोग, पीछे की तरफ कब फेंका। इसे कारण पूछा, हमारे पीछे की तरफ जल को कौन फेंका। कहा कि मैं जब ध्यान में बैठा था तो मेरे ध्यान में गाय यहाँ से 1 योजन दूर पर, 1 योजन मतलब था 100 कोस दूर पर, राधे राधे, 100 कोस दूर पर एक गाय थी जो घास चरने के लिए आई थी। घास चर रही थी, और उसके पीछे एक शेर आया था उसे मारने के लिए। तो हमारे इस जल में जो पीछे तक डाला ना, ये गाय की रक्षा करने के लिए डाला था। ब्राह्मण को लगा कि इतनी दूर से ध्यान भी कर लिया, गाय की रक्षा करने के लिए जल दे दिया, क्या उस गाय की रक्षा हो गई। ब्राह्मण उसी जगह जहां बताया था उसी जगह पहुंचे, और जाकर देखा वहां गाय की बराबर चल रही थी, और जो शेर था उसके शरीर में बाण लगे हुए थे। रावण ने सोचा इतना बड़ा राजा है, इतनी बड़ी तपस्या, केवल जल से बाण बन गए, इससे मैं युद्ध में कभी विजयी नहीं हो सकता। ये राजा एक बार वन से आ रहे थे, देखा तालाब में बहुत अच्छा कमल खिला हुआ था। कमल को तोड़ने के लिए गए, और जैसे जो तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो कमल का जो पेड़ था और पीछे हो गया। मैंने खूब प्रयास किया तोड़ने के लिए, परंतु कमल को नहीं तोड़ पाया। कमल को जब नहीं तोड़ पाए तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी कहा कि राजन आप निसंतान हैं, इसलिए आप इस कमल को नहीं तोड़ सकते। राजा को चिंता होने लगी कि वास्तव में मेरे को संतान नहीं, संतान होने चाहिए। आज ब्रह्मा जी महाराज ने धर्मराज को बुलाया और कहा कि काम करें, आप इस ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण को के पास में भेजें जिससे संतान की प्राप्ति हो जाए। धर्मराज जी महाराज गए, और सरजू के दूसरे किनारे पर एक कुटिया थी, जिसमें संत ब्राह्मण रहते थे, भगवान का भजन करते थे, गंगा जी में स्नान करते थे, अपना समय व्यतीत करते थे। दोनों पत्नी पत्नी रहती थी। आज ब्राह्मण देवता के मन में इच्छा हुई, और वो राजा अज के पास में पहुंच गए। राजा अज से कहते कि आप, मैं बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ, मुझे कुछ दान दीजिए, ये सहायता कर दीजिए। राजा अज ने उनकी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना सुनने के बाद कहा कि आपको ये 100 असरफी देता है। ब्राह्मण का 100 असरफी, ये आपके क्या, ये आपकी नहीं है, ये 100 असरफी प्रजा की है। प्रजा ने दान आपको दिया है, उनके द्वारा आपको असरफी है, इसलिए आपके नहीं है, ये दान मैं नहीं दे सकता। जब मना कर दिया तो राजा ने किया, ब्राह्मण को लगा कि आपको ये दान और दे दिए। राजा के पास में सोना हार था सोने का, चले मैं ये आपको देता हूँ।
संत के ब्राह्मण को लगा ये आपका नहीं है, प्रजा का, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मण बगैर भिक्षा से चले गए। प्राय सोचने लगा कि कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए था, परंतु नहीं दे पाया, क्योंकि वास्तव में मेरा कुछ नहीं है, जो है राजकोष में सब ये प्रजा का है। रात्रि का समय था, राजा ने एक मजदूर का रूप धारण किया और मजदूर का रूप धारण करके एक लोहार के पास पहुंच गए। लोहार के पास में आगे मैं आपके यहाँ मजदूरी करना चाहता हूँ। मरकर पूरी रात लोहा पीटते रहे और लोहा का काम करने के बाद में 1 टका सोन को दिया। क्या आपने मेहनत की है, आपको 1 टका दिया जाता है। कोई 1 टका लेकर के आए और उस संत के ब्राह्मण के कुटिया पर पहुंच गए। कुटिया पर जब पहुंचे तो वहां पर ब्राह्मण तो नहीं थे, परंतु ब्राह्मण थे, उसको कुटिया वो टका दे दिया। और टका देने के बाद में कहा कि कम करना, आपको बता देना ये टका राजा ने दिया है। ब्राह्मण देवता जो लौट के आए तो उस टका को लेकर के ब्राह्मण ने ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण देवता ने टका लिया, लेकर के जमीन फेंक दिया। और जैसे जमीन फेंका गया तो देखा तो वहां पर गड्ढा हो गया। ये कथा शायद आप नहीं सुनोगे, आपको नहीं मिलेगी सुनने के लिए। सुन लेंगे आपको ध्यान लगा के तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो मैं तो कथा कह ही दूंगा। वो टका लेकर के जमीन पर मार दिया और जैसे जब जमीन टका मार देता ना तो वहां पर गड्ढा हो गया। ब्राह्मण देवता ने देखा गड्ढा हो गया, इसको और गड्ढे को गड्ढा करता हूँ और खोदना प्रारंभ किया। जब गड्ढा खोदने लगे तो उसमें से स्वर्ण का रथ निकला, सोने का रथ निकला और वो रथ जो था आकाश मार्ग को चल गया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि और जरा गड्ढा खोदता हूँ, और खुदा गया तो उसमें फिर सोने का रथ निकला, वो भी आकाश मार्ग को चला गया। धीरे धीरे इसी तरह से 9 रथ निकले और 9 के 9 रथ जो थे स्वर्ण को चले गए, स्वर्ग को चले गए। अगला एक रथ निकला, स्वर्ण का रथ था और उसमें बालक बैठा हुआ था। ब्राह्मण देवता उस बालक को रथ को लेकर के राजा अज के पास में आए और कहा बच्चा जो है ना ये आपका पुत्र है और ये रथ भी आपका है। और इसी वजह से दशरथ जी का नाम दशरथ रखा गया, 10वां रथ। भगवान की विशेषता हुई, ये दशरथ जी महाराज चारों तरफ घूम लेते थे, सब जगह जाते थे देवताओं के साथ में युद्ध करने के लिए, देवताओं के तरफ से युद्ध करने जाते थे। महाराज पंतन को संतान नहीं। एक बार गुरु माता ने कहा, गुरु दृष्टि से कहते महाराज हमारे जो राजा है ना इनको संतान नहीं, संतान होनी चाहिए। देवी इनके मन में बच्चा अपने आप संतान होनी चाहिए कि महाराज विचार में उत्पन्न कर दो। महर्षि कहते हैं अगर इसके मन में विचार उत्पन्न हो जाएगा संतान होनी चाहिए तो संतान नहीं करा। आज ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बच्चे को लेकर के महलों में गए और महलों में जो गए तो बच्चा जो था ना उसको माँ ने चोटी लगा दी। बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा तो दशरथ महाराज कहते हैं गुरु माता ये बच्चा क्यों रो रहा है, जरा पूछा। बच्चे कान मुंह जो था कान पर लगाया और बच्चे को चोटी लगा दी, बच्चा और फिर रोने लगा। माता क्या बात है, बच्चा क्यों रो रहा है? ये कुछ ऐसा कह रहा है जो कह नहीं सकती। बताइए क्या बात है, मैं सुनना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि कोई खेलने के लिए मेरे साथ में कोई बच्चा नहीं है खेलने के लिए। दशरथ को गिलान एक बार भूपत मन माहे, बच्चा गुरु जी के पास में गए और गुरु से कहा गुरु जी संतान नहीं है, बुढ़ापा आ गया और देखिए बाल ना सफेद होने लगे हैं। गुरु जी कहते हैं कि काम करना पड़ेगा। गुरु जी ने यज्ञ करने के लिए संग ऋषि को बुलाया
जंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, जंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, बहुत काम लग जग करावा, बहुत काम सब जग करावा। इसलिए ऋषि को बुलाया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। और समय का थोड़ा अभाव है, नहीं तो इसलिए ऋषि को क्यों बुलाया गया, उसको प्राप्ति के लिए। ऋषि तो बहुत थे, संजय ऋषि को बुलाया गया। कथा ऐसी आती है कि जो महाराज जी थे ना, वास्तव में ये भगवान का भजन करते थे, नीचे जमीन में चले जाते थे तंद्रा में, और भजन करते थे, ऊपर आते थे, केवल एक वृक्ष था उसको चाटने के लिए। आपने कभी देखा? नीम के पेड़ पर चढ़ा होता है, उसको गिलो बोला जाता है, उसमें बहुत बड़े गुण होते हैं। ये हमारे जो गिलो के पेड़ को चाटने के लिए आते हैं, चाट करके जमीन में चले जाते, भजन करते थे। इनको कोई किसी से कोई लेना देना नहीं था। श्री महाराज कहा कि उनको बुलाएंगे, यज्ञ करेंगे तो संतान हो जाएंगे, परंतु तुम्हारे आएंगे कैसे, क्यों? उन्हें तो किसी संसार से मतलब नहीं है, तो मतलब नहीं है, तो उनको बुलाने के लिए श्री महाराज ने उपाय किया, और जहां पर वो चाटते थे ना, वहां जाके खाना रख दिया। और एक दिन खाना रखा, खाना अच्छा लगा तो इच्छा हुई कि खाना रोजाना करना चाहिए। और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने दशरथ की पुत्री थी, पुत्री को भेज दिया, और पुत्री के साथ उनका विवाह संस्कार हुआ। विवाह संस्कार होने के बाद में कहा कि जब विवाह हो गया तो बच्चे होंगे हमारे, तो यज्ञ पूजा पाठ किया करो। तो बस मार गए और उसे कहा हमारे यज्ञ करवाएंगे तो आपको बहुत सत्य मिलेगा। ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको यज्ञ करने के लिए बुलाया गया। यज्ञ हुआ और यज्ञ का समापन होने लगा, यज्ञ की आहुति दी जा रही थी, और उस समय क्या हुआ, अगले दिन खेल लेकर के प्रकट हो गए। और खेल लेकर प्रकट हुए तो कह दिया कि काम करना, अपनी रानी को खीर पिला देंगे, आपके संतान हो गए। रानी 3 रानी थी, और 3 रानियों के हिस्से किए गए, तो कहते हैं कि 4 हिस्से किए गए, और 4 हिस्से में भगवान विशिष्ट कृपा से 3 रानी को खिला दिया गया। और 3 रानी आज भगवान विशिष्ट कृपा से गर्भवती हो गई। आज चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष की नवमी थी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल,
महाराज की। 4 बच्चों का जन्म हुआ और चारों बच्चों का जन्म राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रखा गया। भगवान की जन्म के समय दशरथ जी महाराज ने बहुत सा धन लौटाया और आदमी खुशी में सब कुछ करता है। एक भगवान के जन्म की बधाई गाएंगे और आप लोग जो खुशी में लुटाना चाहते हैं लुटा सकते हो, हाँ नहीं। हरि जाल त्यागी नैया मोहन राम में हल्ला व्यवस्था बना कर रखेंगे प्लीज। ये यहाँ पर ज्यादा देर खड़े नहीं होंगे, व्यवस्था को बना के रखेंगे। बच्चों से विशेष आग्रह कृपया बच्चे पीछे हो गए।